आपका सिविल सर्विस वीडियो में। सो गाइस, वीकेंड का जो करंट अफेयर सेगमेंट होता है, आज का ये सेशन है वीकली करंट अफेयर का। सो अगर डेली का करंट अफेयर आप पढ़ते हैं, कभी मिस हो गया है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिजी शेड्यूल में हम हर एक बातों को, हर एक एस्पेक्ट्स को माइंड नहीं कर पाते हैं। सो अगर आपने कवर कर लिया है तो वेल गुड, अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ आपके लिए बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि पूरे वीकेंड का ये मैग्नीट्यूड होता है। जिसमें से हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर है बैंकॉक। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, इसको आपू भी एग्जाम में आ सकता है शॉर्ट फॉर्म में, एशिया प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, सो ये लाइन भी याद रखना कि ये अंतर सरकारी संगठन है। संचार मंत्रालय के अनुसार भारत इस महीने से एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन यानी अप्पू का नेतृत्व संभालेगा, इसलिए ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम की व्यू से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस देश ने 9 देशों के लिए मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म मोसीप नामक जैसा आधार जैसा प्लेटफॉर्म विकसित किया है? देखिए, ये नाम भी याद रखना, मोसीप, कभी कभी ये आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, आपके अवेयरनेस को देखने के लिए ये भी नाम आ सकता है। ठीक है, तो कौन सा वह देश है? तो ये है भारत, जिसके कि इसका नेतृत्व संभालेगा। अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर यानी IIITB ने 9 देशों के लिए आधार जैसी डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म विकसित किया है। ओके, सो मॉड्यूल ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म यानी मोसीप एक डिजिटल पहचान प्लेटफॉर्म है। फिलीपींस, मोरक्को, श्रीलंका, युगांडा, इथोपिया, गिनी गणराज्य, सिएरा लियोन, बुर्किना फासो और टोगोलेस गणराज्य ने नागरिक इस प्लेटफॉर्म पर नामांकन करेंगे। देखिए, इसमें मल्टीपल चॉइस के आधार पर कंट्री के भी नाम दे सकते हैं, तो आप प्लीज़ कंट्री के नाम याद रखना। मैं रिपीट कर दूँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश ने 9 देशों के लिए मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म मोसीप नामक आधार जैसा प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है भारत। भारत ने किया है। कौन कौन से कंट्री हैं? सो कंट्री के नाम है फिलीपींस, मोरक्को, श्रीलंका, युगांडा, इथियोपिया, गिनी गणराज्य, सिएरा लियोन, बुर्किना फासो, टोगोलेस गणराज्य के नागरिक इस प्लेटफॉर्म पर नामांकन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ड्रॉप्ड ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी लॉन्च की है? ठीक है, सो राइट आंसर इसका है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्लियर? भारत ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए मसौदा नियम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। इन नियमों में शिकायत निवारण के लिए एक स्व नियामक निकाय स्थापित करने और गेमर्स और ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएट अधिस के लिए नो योर कस्टमर KYC नियमों को अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। ठीक है, सो KYC से जुड़े क्वेश्चंस यहाँ पर अगर आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्रालय के द्वारा पहल किया गया है किनके लिए? जो ड्रॉप्ड ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी लॉन्च की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो राइट आंसर है आर्टिकल 19। देखिए, इस साल आर्टिकल 21, 19, 20, ठीक है, आर्टिकल 15, 6, 16, 6 काफ़ी चर्चा में रहे हैं। सो प्लीज़ आप इनको एज ए असाइनमेंट देख लेना। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 19 की क्लॉज 2 8 आधारों को सूचीबद्ध करता है जिन पर भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार को यथोचित रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 4-1 की बहुमत से फैसला सुनाया है कि एक मंत्री द्वारा दिए गए बयान, भले ही बयान राज्य के किसी भी मामले या सरकार की रक्षा के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो प्लीज़ आप ये स्टेटमेंट भी
याद रखना कि आर्टिकल 19(2) क्लॉज के लिए क्या स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट है, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड नेटवर्क डेवलपमेंट बिंड योजना का परिव्यय कितना है? तो 2500 करोड़। क्या है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट बिंड के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बिंड योजना का उद्देश्य सार्वजनिक प्रसार भारती यानी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन डीडी में आधुनिकीकरण लाना है, जिसमें कि 2025 और 26 तक की समयावधि के लिए इस योजना का परिव्यय 2540 करोड़ रुपए है। सो एवरीबॉडी, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशंस एग्जाम के रिलेवेंट लगे होंगे तो प्लीज़ आप एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।